सभी लोगों ने भारत में मगरमच्छ और घड़ियाल देखा है, जो अक्सर चिड़ियाघर में होता है। मगरमच्छ भारत में हजारों साल से रहते आ रहे। यह भारतीय संस्कृति का हिस्सा भी है। भारत में 3 तरह के मगरमच्छ पाए जाते हैं: साल्ट वाटर क्रोकोडाइल, मगर क्रोकोडाइल, घड़ियाल। घड़ियाल जो भारतीय है, मूल रूप से इसका थूथना जो है लंबा होता है और थोड़ा संकीर्ण होता है। नाक के पास एक घड़े जैसा बना होता है या घड़ी जैसा बना होता है, इसी कारण इसे घड़ियाल कहते हैं। यह मछली खाता है। घड़ियाल बहुत शर्मीला होता है और पानी में थोड़ी सी हरकत होने पर छिप जाता है। हाय तेरा शर्माना। इसके 100 नुकीले दांत होते हैं जो मछली पकड़ खाने में मदद करते हैं। यह इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पाया जाता है, खासतौर से नदियों में, जैसे चंबल, गिरवा, घाघरा, गंडक। कभी ये पूरे हिंदुस्तान में फैले हुए थे, लेकिन 1946 से 2006 तक इनकी आबादी बड़ी तेजी से घटी। 98% घड़ियाल कम हो गए। 98% घड़ियाल अचानक कम हो गए। अब खुदा और ईश्वर बचाए। ये तो बहुत अजीब तरह की बात है। घड़ियाल का होना बहुत जरूरी है। तो भारतीय है पक्का घड़ियाल। इसके कारण इसका क्या कारण है? नदियों में पानी का कम होना। तो पानी कैसे कम हो गए? नदियों पे डैम बन गए, पानी कम हो गए। डैम बन जाने के कारण घड़ियाल बहुत एक ही जगह में सीमित हो गए। उनका आना जाना बंद हो गया, उनके प्रजनन पर असर पड़ गया। मछुआरे जब जाल डालते हैं तो मगरमच्छ फंसाते हैं, फिर वो उसे मार देते हैं। तो इस तरह से घड़ियाल की आबादी घट गई। वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972 के अधीन यह एक संरक्षित है, प्रोटेक्टेड है, और जो भी इन्हें नुकसान पहुंचाएगा उस पर सरकार कानूनी कार्रवाई करेगी। मगर क्रोकोडाइल, इसका थूथना चौड़ा होता है। यह नदी, झील, दलदल में पाया जाता है। यह सुरंग या होल बना लेता है, उसी में छिप जाता है। यह बहुत बड़ा शिकारी है। जानवर, मछली, जो भी जीव पानी में जाता है उसे मारकर खा जाता है। इनको भी खतरा है शिकार से। जाल वगैरह में फंस जाते हैं। एग्रीकल्चर जब बढ़ता जाता है तो नदी के अंदर घुसता चला जाता है और इस तरह से नदी का हिस्सा एग्रीकल्चर में आ जाता है। तो इस तरह से नदी सूखती जा रही है डैम बनकर, या इस तरह से पानी कम हो गया नदी में, तो इसको भी प्रॉब्लम होता है। ये भी, इसके अंडे भी नष्ट हो जाते हैं, तो इसका भी संख्या कम हो रहा है। सबसे बड़ा क्रोकोडाइल होता है साल्ट वाटर क्रोकोडाइल। ये सबसे ज्यादा मजबूत और साइज में सबसे बड़ा होता है। ये साल्ट वाटर, नमकीन पानी में पाया जाता है। तो जाहिर है तटीय इलाके, समुद्री इलाके में पाया जाता है। वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में पाया जाता है। इसके जबड़े बड़ा मजबूत होते हैं, दुम मजबूत होता है, पंजा तो क्या कहिए, बहुत शक्तिशाली होता है। और इसके सिर के पास इसके नाक होते हैं। यह सांप, सुअर, बंदर जो भी आए उसकी खैर नहीं, उसे मार कर खा जाते हैं। ये शिकार को पानी में ले जाते हैं, पटक पटक के उसे मार देते हैं। इनके दांत जो हैं बहुत नुकीले और बहुत, यानी कि बैटिंग पावर इनकी सब घड़ियाल में ज्यादा है। एक ही बार में दांत आड़ से पार हो जाता है और वो दम तोड़ देता है शिकार। ये एक ही बार में खेल खत्म कर देता है। लोग इसकी स्किन का भी इस्तेमाल करते हैं, यानी कि बेल्ट, जूता, चप्पल बनाने में। इसका पोचिंग भी करते हैं, यानी कि इसके मार के इसके ऑर्गन्स को बेचते खरीदते हैं। इसके भी हैबिटेट लॉस हो रहा, धीरे धीरे पानी कम हो रहा, ये सारी बातें हैं। लेकिन अभी ये याद रखना जरूरी है कि ये सब प्रोटेक्टेड एनिमल्स हैं। सारी दुनिया में यूनाइटेड नेशंस के थ्रू ये सारी दुनिया में एग्रीमेंट जो है सारे देशों का, उसमें ये प्रोटेक्टेड हैं और इनको किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाना एक कानूनी अपराध है, सिर्फ भारत में नहीं, सारी दुनिया में। और हमें ये जानना जरूरी है कि हम जैसे जिंदा रहते हैं उनको भी जीने का अधिकार खुदा ने, भगवान ने दिया है। तो हमें सब जानवर के प्रति बहुत, यानी कि अच्छा भाव रखना चाहिए और उनकी हिफाजत करनी चाहिए। थैंक यू। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपका अशरफ समस्तीपुर से।